नमः शिवाय। महापराक्रमी अंधकासुर किसका पुत्र था? उसका लालन पालन किस प्रकार हुआ और वह दैत्यराज कैसे बना? पृथ्वी को रसातल से बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु ने कैसा अवतार लिया? पार्वती पर मोहित होने वाला अंधक भगवान शिव का कृपा पात्र कैसे बना? प्रिय भक्तगण, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब ज्ञानवर्धक प्रसंगों को शिव पुराण की प्रामाणिक जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। शिव भक्तों को वीडियो पूरी देखना चाहिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। एक समय काशीपुरी में शिव और शिवा विहार कर रहे थे। क्रीडावश शिवा ने अपने हाथों से शिव जी के नेत्र मूंद लिए। शिवा के हाथों से माथे का स्पर्श होने पर शिव जी के ललाट से पसीने की बूंदें निकली। बूंदों ने गर्भ रूप धारण कर ऐसा जीव उत्पन्न किया जो नेत्रहीन और उसका मुंह विकराल था। उसे देखकर शिवा डर गईं और पूछने लगी, शंभु, ये कौन है? किसका पुत्र है? महेश्वर ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे नेत्र मूंदे तब मेरे पसीने से उत्पन्न ये अंधक है। तुम ही इसे उत्पन्न करने वाली हो। अब तुम्हें इसका सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर तप किया। तब महेश्वर ने कहा, दैत्यराज, तुम्हारे भाग्य में पुत्र उत्पन्न करना नहीं है। मैं तुम्हें अपना पुत्र अंधक देता हूँ जो तुम्हारे ही समान बलशाली है। पुत्र प्राप्त होने के बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खींचकर रसातल में ले गए। तब 12 रूप धारण कर भगवान विष्णु पाताल में पहुँचे। सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर वे अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को खींचकर बाहर लाए। हिरण्याक्ष के मारे जाने पर देवराज इंद्र ने अंधक को दैत्य राज्य का स्वामी बना दिया। अंधक के भाइयों ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो कठोर तपस्या के बाद भी शिव जी से नेत्रहीन कुरु पुत्र को ले आया। भला दूसरे से उत्पन्न पुत्र राज्य का स्वामी भागी कैसे हो सकता है? उनके तीक्ष्ण वचनों से आहत अंधक रात्रि में वन में चला गया। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा, मुझे दिव्य चक्षु मिलें, राज्य वापस मिले और देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर अथवा किसी भी अन्य से मैं मारा ना जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, जगत में सबका काल के गाल में जाना निश्चित है, इसलिए तेरी सभी बातें तो हो जाएंगी, लेकिन तू अपने नाश के कारण को भी निश्चित कर। अंधक बोला, देव, राक्षस भाव के कारण जब अपनी जननी के लिए मेरे मन में काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। अंधक की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से स्पर्श कर तप से सूखे उसके शरीर को पुनः हष्टपुष्ट और बलवान बना दिया। वरदान पाकर लौटे अंधक का दानवों ने राज्य अभिषेक कर दिया। अपने पराक्रम से अंधक ने तीनों लोगों पर आधिपत्य कर लिया। वह वैदिक धर्मों का विनाश करते हुए विचरण करने लगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने सूचना दी, एक गुफा के भीतर ध्यानस्थ मुनि, उसके पास एक विकराल बानर और बूढ़ा सफेद बैल बैठे हैं। उस तपस्वी के पार्श्व भाग में अनुपम सौंदर्य वाली, मन को हरने वाली कामनी नारी बैठी है। आप उसे बुलाकर देखिए, वह आपके देखने योग्य है। ऐसा सुनते ही अंधक कामातुर हो उठा। उसने मंत्रियों को तपस्वी के पास भेजा। उन्होंने जाकर तपस्वी को अंधक असुर का संदेश दिया। तपस्वी भगवान शिव का उत्तर पाकर उन्होंने अंधक को बताया, राजन, उस मुनि ने त्रिलोकी को तिनके के समान समझ हंसते हुए कहा है, उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। यदि उस दैत्य में सामर्थ्य हो तो युद्ध कर ले। पार्वती पर मोहित हुआ वह राक्षस विशाल सेना लेकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। थोड़ी देर में दैत्य भाग खड़े हुए। इसके बाद देवगणों और शिव जी के साथ दैत्यों का घोर युद्ध हुआ। दैत्यों को शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित करता देख शिव जी उसको निगल गए। महान भयंकर युद्ध के बाद शिव जी ने त्रिशूल घोंपकर अंधक के शरीर को तिनके के समान ऊपर उठा लिया।
अत्यंत कष्ट पाने के बावजूद उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से भगवान शिव का स्तवन किया। तब करुणा के सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उसे प्रेम पूर्वक अपना गणाध्यक्ष बना दिया। आशा है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। कमेंट में सुझाव दें। ऐसी भक्ति बढ़ाने वाली वीडियो पाने के लिए और निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।